हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे से इसे समझा जाए तो हम इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PN of another triangle PQR। अब देखिए, टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है ABC एंड PQR। इसमें AB प्रोपोर्शनल है PQ साइड के एंड AC दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू PR और AD एंड PM ये मीडियंस है इन ट्राइंगल की और ये भी प्रोपोर्शनल हैं। इतना हमें इसमें गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन, और हमें इसमें शो करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो गिवन के लिए यहाँ पर गिवन है हमें AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PM किसकी मीडियन है? इस ट्राइंगल की। PM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। इतना हमें गिवन है। और जो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल में गिवन है वो लिखते हैं। AB प्रोपोर्शनल है किसके? PQ के, इक्वल्स टू, नेक्स्ट इज AC प्रोपोर्शनल है PR के, AC इज प्रोपोर्शनल टू PR एंड अनदर वन इज AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये हमें गिवन है। नाउ वी विल राइट टू प्रूव। अब देखिए, हमें प्रूव करना है इसमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया होते हैं, AA क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया हम अप्लाई करें या किस तरह से हम इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करें कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें। तो देखिए, हमें गिवन है यहाँ पे AB अपॉन PQ, मतलब ये वाली दोनों साइड्स हमारी कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। एंड AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ये दोनों साइड्स भी हमारे, इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं। ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर इस एंगल को इस एंगल के इक्वल और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, ये अगर हम प्रूव कर दें कि ये हमारा पूरा एंगल A होल एंगल P के इक्वल है, तो क्या सिमिलैरिटी हम लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं इसमें SAS सिमिलैरिटी, क्योंकि ये हमारे दोनों जो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच वाला एंगल है, एंगल A और एंगल P। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे देन वी कैन अप्लाई द SAS सिमिलैरिटी। तो हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी वैल्यूज नहीं है कि हम इससे डायरेक्टली प्रूव कर सकें कि A एंगल P के इक्वल है। तो अभी हम इसे एंगल 1 ले लेते हैं एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। तो हमारे इसमें यही हमें प्रूव कर रहे हैं पहले कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे लेंगे AD है, जितनी लेंथ है इतनी लेंथ हम यहाँ से D से एक्सटेंड करेंगे। ये हमने एक्सटेंड करी, इस तरह से एक्सटेंड करी और इस पॉइंट को हमने ले लिया E यहाँ पे, और फिर EC को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी इस ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन हो गई। एंड सिमिलरली वी विल डू द कंस्ट्रक्शन इन द ट्राइंगल PQR। अब इसमें PM के इक्वल, मतलब इसमें हमने लिया है AD और DE, हमने इक्वल लेंथ हमने कंस्ट्रक्ट करी है। ऐसे PM के
इक्वल जो लेंथ है वो हम आगे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने n, और यहाँ हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाली साइड हमने ली है इसके इक्वल। इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन, अब देखिए कंस्ट्रक्ट किया है हमने, डी को AD को प्रोड्यूस्ड किया करा है, AD इज प्रोड्यूस्ड टू E। फिर हमने क्या किया, जॉइन DE एंड EC सच दैट AD किसके इक्वल ली है हमने, DE के, सो वी कैन राइट DE इज इक्वल्स टू AD। ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल वी विल राइट PM इज प्रोड्यूस्ड टू N। फिर हमने ज्वाइन कर दिया MN को, ज्वाइन MN एंड NR। ये ज्वाइन करने के बाद हमने जो यहाँ पे लिया है PM किसके इक्वल, MN के, सो वी विल राइट MN इज इक्वल्स टू PM। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इसमें किस तरह से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे और इन 2 ट्राइंगल्स में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। सो वी विल टेक इन ट्राइंगल ABD एंड कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, CED। ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल CED, ये ट्राइंगल लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या चीज है, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि AD को इक्वल करा था हमने ड्रॉ DE के, सो वी विल राइट AD इज इक्वल्स टू DE। रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन। सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पे ये एंगल ले लें एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। अब देखिए ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इस तरह से ये एक्स पर यहाँ पर ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। सो दीज बोथ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 VOA। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं हमारे। नेक्स्ट BD इज इक्वल्स टू क्या है, DC के, क्यों है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो BD is equals to DC, D is the midpoint on BC। ये हमने इतना लिख लिया। अब हमें ये 3 चीजें मिल गई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS क्राइट जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। सो वी विल राइट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CED by SAS congruency। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है SAS congruency। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमें क्या हेल्प मिली है कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के जो अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में यही होता है हमारे पास। तो AB किसके इक्वल हो जाएगी, EC के। यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू EC बाय CPCT। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यही सेम स्टेप्स हम इन 2 ट्राइंगल्स में इस वाले PQR ट्राइंगल में लगाएंगे। वी विल टेक ट्राइंगल PQM। सो इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल RNM। PQM है तो हम लेंगे NRM एंड ट्राइंगल NRM। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव PM इज इक्वल्स टू MN
पी एम इज इक्वल्स टू एम एन, एम एन है क्योंकि यहाँ पे m इज द मिड पॉइंट, सॉरी पी एम इज इक्वल्स टू एम एन है, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल हमने ड्रॉ करे थे ये। नेक्स्ट हम यहाँ एंगल ले लेते हैं, एंगल 7 एंड एंगल 8, तो ये दोनों एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 बिकॉज ऑफ VOA, एंड नेक्स्ट वी कैन राइट QM इज इक्वल्स टू MR, QM is equals to MR because M is the midpoint on QR। अब इन तीनों से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट? ट्राइंगल PQM is congruent to triangle NRM by SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जैसे इसमें ये साइड्स इक्वल हो गई थी, इसी तरह से हम कह सकते हैं PQ किसके इक्वल है? NR के। PQ इज इक्वल्स टू NR बाय CPCT। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप्स? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, अभी आगे भी काम आएंगी ये इक्वेशंस हमारी। ये है AB इज इक्वल्स टू EC, इक्वेशन 1, एंड PQ इज इक्वल्स टू NR, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें जो यहाँ पे इनिशियली आपको गिवन था, इसको हम लेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये था हमें गिवन। अब इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, जो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स हमें गिवन हुए हैं उन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे, जिससे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाला AEC एंड PNR को हम सिमिलर प्रूफ कर सकें, जिससे हम ये लिख सकें कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो उसमें क्या चेंजेस हम करेंगे? देखिए AB को हम लिख सकते हैं EC बाय 1, EC अपॉन PQ को लिख सकते हैं NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब देखिए ये दोनों साइड तो हो गई हमारी, ये वाली सेम रेशो में आ गई हैं, लेकिन AD अपॉन PM, AD अपॉन PM को इसको हमें कन्वर्ट करना है AE अपॉन PN में। तो हम अगर हम इसमें यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन राइट 2AD अपॉन 2PM। अब 2AD को हम लिख सकते हैं AE। देखिए वो किस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पे ये लाइन है, दिस इज A, दिस इज E, और सेंटर पॉइंट है यहाँ पे D। जब हमने कंस्ट्रक्शन करी थी तो ये डिस्टेंस इक्वल था, यहाँ पे AD DE के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE इज इक्वल्स टू AD प्लस DE, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू AE, एंड AD और DE इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं AD प्लस AD इज इक्वल्स टू 2AD। तो 2AD इक्वल हो गए AE के। सिमिलरली इसमें जो PM है वो इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PM विल बी इक्वल्स टू PN। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज करी थी उसका रीजन लिख लेते हैं बाय 1 एंड 2। अब इसको सेम कॉपी कर रहे हैं, EC अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD इक्वल है AE के, AE अपॉन, और ये हो जाएगा इक्वल PN के। अब इसकी हेल्प से ये जो हमें मिला कि हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर मिल गए हैं, देखिए EC अपॉन NR, EC है ये वाली साइड हमारी EC अपॉन NR, AC अपॉन PR मतलब AC अपॉन PR, एंड AE अपॉन PN, AE अपॉन PN।
So we can say triangle AEC is similar to triangle PNR. Triangle AEC is similar to triangle PNR. ये हम लिख सकते हैं सिमिलैरिटी बाय SSS क्राइटेरिया, SSS बाय SSS सिमिलैरिटी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की, टू ट्राइंगल्स की अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे लिख देंगे रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal in similar triangles. ये रीजन हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसी तरह से हम सिमिलरली कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि इन्हें भी प्रूव करने के लिए हमें ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी होगी और सॉल्व करना होगा पूरा यहाँ तक, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम सिमिलरली करके लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन यहाँ पे 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। देन वी विल गेट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इनको ऐड किया देन वी विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, ये टोटल एंगल है, दैट इज एंगल A। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब ये हमें मिल गया है रिजल्ट यहाँ पे, और इनिशियली जो हमारे पास था यहाँ पे ये रिजल्ट था। अब इन दोनों की हेल्प से हम निकालते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। अब हम हमें रिजल्ट मिला है यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, और यहाँ पे था इनिशियली वी हैव AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से AB अपॉन PQ एंड सेकेंड वन इज AC अपॉन PR। ये था यहाँ पे AC अपॉन PR, ये हमें गिवन था यहाँ पर। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि SAS क्राइटेरिया से, जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, कि जब एंगल्स हमारे बीच में, दो एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं वो हमारी सेम रेशो में हो, देन वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। सो वी कैन राइट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी। So this is the proof of this question. Lastly, we will write hence proved. So I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।